हेलो 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 मैट। स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ टेक्निकल इशू हो जाता रहता है, किसी के दिन सिस्टम ऑन करिएगा तो कुछ टेक्निकल इशू चलते रहते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कशन के लिए लिए हुए थे, पहले हम लोग उस डिस्कशन वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 35 है। स्टार्ट करें। ये डिस्कशन भी है और पीछे का थ्योरी का रिवीजन भी है, दोनों चीज। मैं हर क्वेश्चन काफी डिटेल में बनाते रहता हूँ, क्योंकि इससे दोनों का मौका हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है और क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 किसी को पूछना है? क्वेश्चन नंबर 35 किसी को पूछना है? आपको मालूम होना चाहिए, कल डिस्कशन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट, और कल हम लोग क्विज कंडक्ट करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन क्विज। क्वेश्चन नंबर 35 किसी को पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है। 38 कहता है कि a particular lead cadmium alloy is 8% cadmium by mass। एक एलॉय है बेटा, एलॉय। एलॉय का दो कंपोनेंट है यार, एक लीड और एक है कैडमियम। 8% cadmium by mass, this is 8% and this is remaining 92%. What was of this alloy in grams must you weigh out to obtain a sample containing cadmium atoms? Number of कैडमियम एटम्स आपको दे दिया है, कितना होना चाहिए आपको? 6.5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 23 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 6.5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 23 होना चाहिए, ठीक है? तो पूछा गया है कि ऐसा रखने के लिए मास ऑफ सैंपल कितना लेना चाहिए? मास ऑफ सैंपल और अलॉय कितना होना चाहिए, ये हमें निकालना है। लेट इट बी x ग्राम, लेट इट बी x ग्राम। तो जब x ग्राम सैंपल है, अलॉय है, जिसमें से कैडमियम कितना है? ओनली 8%, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ कैडमियम इज 8% ऑफ x ग्राम, है ना? मैथमेटिक्स में आप लिखते हो x इंटू 8/100, ठीक है? 2 हो जाएगा 25
2x/25 ग्राम हो जाएगा कैडमियम। ये कैडमियम का मास आपको मिल चुका है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसीलिए मास के बाद नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैडमियम। क्या निकालना होगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैडमियम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैडमियम का निकालने जाएंगे तो आपको कैडमियम का ग्राम एटॉमिक मास का जरूरत पड़ेगा। कैडमियम का किस चीज का जरूरत पड़ेगा, ग्राम एटॉमिक मास का जरूरत आपको पड़ेगा। और ग्राम एटॉमिक मास कैडमियम का होता है 112। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैडमियम मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स जब आपको पता चल गया इन्होंने 56 x/56 into 25, इसीलिए नंबर ऑफ कैडमियम एटम्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। और ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 6.5 10 raised to the power 20। x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 6.5 23 into 56 into 25 by एवोगाड्रो नंबर। 6.022 10 raised to the power 23। इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा 6.5 into 56 into 25 divided by 6, 1516.7 grams. This is the mass of sample that is required to have. This is the mass of sample that is required to have this number of cadmium atoms. To have this number of cadmium atoms. कोई दिक्कत? पहले हम लोग क्या किए, परसेंटेज यूज किए, उसके बाद क्या किए हम लोग, तो परसेंटेज यूज करने के बाद हम लोग मास ऑफ कैडमियम निकाल लिए। मास के बाद क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल के बाद क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ एटम निकालना होगा। और वही क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने के बाद हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 41 कुछ लोगों को दिक्कत हुआ है, देखा है 41। चलिए 41 देखा जाए। में नॉर्मलिटी है बेटा, कि पढ़ेंगे तब बनेगा। ठीक है, मुझसे गलती हुआ था। ठीक है, ये अभी छोड़ दीजिए 41, आगे पढ़ेंगे फिर आपसे बन जाएगा। ठीक है, अभी पढ़े नहीं। ठीक है, 41 के बाद 45 एक अच्छा क्वेश्चन है, बनाए कुछ लोग तो बना होगा। चलिए 45 देखा जाए। Daily intake of glucose of a patient in 400 ml of 9% concentration per day. 400 ml and 9% concentration per day. ये लोगों को जरूरत है।
the number of glucose molecules taken by him per hour is, तो आपको निकालना है number of glucose molecules per hour, क्या होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर आवर क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना। तो ये जो 9% दिया हुआ है ये असल में वेट बाय वॉल्यूम, इसलिए क्योंकि यहाँ मास का हिंट दिया है और यहाँ वॉल्यूम, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ ग्लूकोज is 9% of 400 ml, यानी कि 9/100 into 400 ग्राम। चूंकि ये वेट बाय वॉल्यूम है इसलिए इसको सॉल्व करने के बाद यूनिट ग्राम होगा 36 ग्राम। ग्लूकोज का GMM का वैल्यू 188, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा मास बाई जीएम। मास कितना है 36 ग्राम बाई 180 ग्राम, कितना हो जाएगा 1/5 या 0.2 मोल्स। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन पर डे कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो, ये पर डे है तो पर आवर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स टेकन पर आवर हो जाएगा 0.2 6.022 by 24। सोल्व करिएगा आपको आ जाएगा। कंफ्यूजन कहीं है, कंफ्यूजन कहीं है? फोर्टी एट में कहा है कि an aqueous solution of glucose is 10% by mass of volume, 10% by mass by volume है, the volume reach 0.1 mole will be dissolved। number of moles of glucose is 0.1 mole given in the question।
तो आपसे वॉल्यूम पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे वॉल्यूम पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिकोड करिए, इसका मतलब क्या होता है, 10 ग्राम ऑफ solute is present in 100 ml of solution। देखिए इस डिफिनीशन पर जाइए, इसका डिफिनीशन यही होता है कि 100 ml सॉल्यूशन लेंगे तो 10 ग्राम मेरा सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट क्या है मेरा, ग्लूकोज है। ठीक है, तो यहां से एक चीज मिला हमें कि 10 ग्राम का मतलब नंबर ऑफ मोल कितना होगा, या इसी का मास निकाल लीजिए, मास ऑफ 0.1 ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू जीएमएम, यानी कि 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम ग्लूकोज को घोलना, 18 ग्राम ग्लूकोज को घोलने के लिए कितना आपको सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, 10 ग्राम को प्रेजेंट है 100 ml, तो 1 ग्राम प्रेजेंट कितने में होगा, 100 by 10 ml, तो 18 ग्राम कितने में होगा, 10 into 18 ml, कितना हो जाएगा, 180। कई बार ऐसे क्वेश्चन रियल एग्जाम में आते हैं जहां डायरेक्ट फॉर्मूला आपको काम नहीं कर पाता है, तो जब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको काम नहीं कर पाएगा तो आपको इनडायरेक्टली सोल्व करना होगा उसको। हो गया, 49 देखा जाए, फोर्टी नाइन solute and solvent have molar masses, मान लो मोलर मासेस लिखे हैं Na एंड Mb, सॉल्यूट के एंड सॉल्वेंट, मोलर मास का मतलब क्या होता है, Gm, ये इनका आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कहा कि Na by Mb इस 10, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में कहा है
आगे मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मान लीजिए कि ये WA है और WB, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, WA प्लस WB। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, WA प्लस WB। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, इफ सॉल्यूशन इज 10% बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इज 10% बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 10% इज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट का मास विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट के मास के रेस्पेक्ट में 10% होगा। ये क्वेश्चन में दिया है, इसको सॉल्व करें, क्या आ जाएगा यहां से WB बाय WA आपको 10 हो जाएगा। पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, therefore मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ A क्या होगा, इसको और लिख सकते हैं 1/1 प्लस B by MA, 1/1 प्लस मोल ऑफ B, मोल ऑफ B क्या आ जाएगा, मोल ऑफ B होगा weight of B by G of B by mole of A होगा weight of A G of A। सजा लीजिए इसे, 1 प्लस इसको ऊपर ले जाइए, WB by WA into MA by MB, इनके वैल्यूज को पुट कर लीजिए, WB by WA यहां पर आया हुआ है 10, MA by MB क्वेश्चन में दिया हुआ था 10, कितना हो जाएगा 1/101, 1/101, कितना हो जाएगा आपको 1/101। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्टी नाइन के बाद फोर्टी नाइन के बाद कौन सा पूछना है, 49 के बाद कौन सा पूछ रहा है, फोर्टी नाइन के बाद कौन सा पूछना है, 55, 55 के पहले भी कोई पूछना है, 53, 53 के पहले भी कोई पूछना है,
53, ये तो आया हुआ क्वेश्चन भी अभी जब लिखा। 53 का आंसर गलत है सर, चेक करने दे। रहता है बाबू, गलत नहीं रहता। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 18 ग्राम वाटर। तो नंबर ऑफ मोल इसका हो जाएगा 8/40 और इसका हो जाएगा 18/18। इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 0.2 by 0.2 plus 1, 0.2 by 1.2, 1/6, 0.167 and मोलालिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 into 1000 by 18 यानी कि 100/9, 11.1। ऐसा कौन सा चॉइस है? थोड़ा चॉइसेस में मिस्टेक है, ठीक है, चॉइसेस में मिस्टेक है, बना हुआ करेक्ट है, आप लोग सभी करेक्ट बना होगा, ठीक है। आगे बढ़े। 54 भी किसी को पूछना है? नहीं, मैं समझता हूं नहीं पूछना होगा, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड है, आगे बढ़ो। 55 उज्जवल ने पूछा है 55। 55 in a rhombic sulfur atoms are joined into acid molecules with density। देखो डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा गया है नंबर ऑफ acid molecules in 0.568 mm cube of the crystal। देखिए थोड़ा वॉल्यूम का क्लैरिफिकेशन सीखिए आप लोग। वॉल्यूम का क्लैरिफिकेशन सीखिए। 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। अब वॉल्यूम निकालने के लिए एक क्यूब कर देंगे तो 1 मीटर क्यूब 10 का क्यूब डेसीमीटर क्यूब 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब 1000 क्यूब मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। यही आपको 1000 लीटर हो जाता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को है लीटर करते हैं, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम हो गया, एक क्यूब आप बना दीजिए जिसमें ये 10 डेसीमीटर होना चाहिए।
1 डेसीमीटर ये हो, 1 डेसीमीटर ये हो और 1 डेसीमीटर ये हो, तो इससे जो वॉल्यूम बनता है वो 1 लीटर होता है। ठीक है, ये आपको आगे और ये इन दोनों को यूज करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 पर पावर क्यूब, 100 पावर क्यूब, कितना हो जाएगा 1000। ये भी आप मालूम रखिए। एक और चीज देखिए, ये जो सेंटीमीटर क्यूब होता है इसी को एमएल कहा जाता है और इसीलिए 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी भी कहा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पहले आप इन थ्योरीज को नोट करिए, ये आपको केमिस्ट्री में फिजिक्स में रोज काम आते रहेगा। नोट कर लीजिए इनको, फिर क्वेश्चन बताते हैं। हो गया, नोट कर लिए आप लोग। चलिए, ये रोज आपको काम आते रहेगा। किसको सेंटीमीटर क्यूब करते हैं, किसको डेसीमीटर क्यूब करते हैं, किसको एमएल करते हैं, किसी को सीसी करते हैं, किसी को बॉटल करते हैं, सब आपको बता देंगे। ठीक है, अब हम इसका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल मैंने कहा है कि डेंसिटी इज दिस वन। तो इतने एमएम क्यूब में कितना होगा, एमएम क्यूब इतना है तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर लीजिए। 0.568 10 raised to the power minus 3 सेंटीमीटर क्यूब। अभी सिखाएं, इसीलिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, क्या मिल जाएगा, मास। मास होता है जिसका डेंसिटी उसी का वॉल्यूम, ऊपर ही डेंसिटी इज 2.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम इज 0.568
10 raised to the power minus 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ जाएगा ये 2.07 0.568 10 raised to the power minus 3 ग्राम। अब आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया, इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय जीएमएम इनटू एवोगाड्रो नंबर। सभी के वैल्यूज को आप पूछ सकते हैं। मास मास यहां आया हुआ 2.07 0.568 into 10 raised to the power minus 3 into ये हो गया मास बाई जीएमएम। सल्फर का जीएमएम हो जाएगा 8 into 32 into एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 raised to the power minus 3। इसी को आपको सोल्व करना है, सोल्व करिएगा आपको आंसर आ जाएगा। टू 2.76 इतना लगभग आता है। फिफ्टी सिक्स The molarity of a solution obtained by mixing 750 ये तो बना सकते हैं लोग। ऐसा क्वेश्चन में क्लास में थ्योरी कराने में करवा चुका हूं। The molarity of a solution obtained by mixing, आपको मिलाना है दो सॉल्यूशन, एक HCl सॉल्यूशन ये भी 0.5 मोलर है और 750 ml है। एक और लिया गया वो भी HCl का ही सॉल्यूशन है, मोलर and 250 ml। ठीक है, इनको मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा ऑब्वियसली वो भी HCl का होगा, लेकिन उसका मोलरिटी क्या होगा यही आपको निकालना है। पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, 750 है 250 डिवाइड कर देंगे तो 1000
ml आपको वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखें, इनको मिलाए हैं तो जो HCl यहाँ से आएगा वो HCl यहाँ से आएगा, ये दोनों ऐड कर देंगे वही HCl में फाइनल सॉल्यूशन में मौजूद होगा। तो हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ HCl, पहले सॉल्यूशन से क्या है, मोल्स ऑफ HCl, दूसरे सॉल्यूशन से क्या है, और जोड़ने के बाद मोल्स ऑफ HCl, फाइनल सॉल्यूशन में क्या है, ये हमें मिलता है। वैल्यू पुट करें, मोल्स क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ml को लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी नहीं पता है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहां से आएगा 0.5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 4 को उस साइड ले देंगे, 10 इंटू, ये ऐसी साइड छोड़ दीजिए, सोल्व करिए। 5 के अंदर 1.5 इंटू by 4, 3.5 by 4, कितना आएगा, 4 8 32, ठीक है इसी प्रश्न। फिफ्टी सेवन 57 58 पूछा गया। The molality of urea solution in which zero point zero one gram of urea is added to 0.3 decimeter cube of water at STP. STP क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, ऑब्वियसली इसका लिक्विड लेंगे और डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, लीटर के बराबर होता है, यानी कि 0.3 इंटू 1000 ml, यानी कि 300
ml। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होने की वजह से 300 ग्राम नहीं होगा। हमसे पूछा गया है मोलालिटी, मोलालिटी हो जाएगा सब सॉल्यूट बाई जीएम बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 0.01 by 60 into 1000 by 300। 1 by 1800, 1 by 1800। फाइव पॉइंट फाइव फाइव ये लिखा है मोलालिटी, और यूनिट दिया है उसका। कैपिटल एम। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml, यानी कि वाटर का 1 ग्राम 1 ml वॉल्यूम रखेगा, यही इसका मतलब। तो जितना ml है उतना ही ग्राम होता है, इसलिए उसमें ही 59 59 62 62 62 62 देखा थे। वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम, देखो बेटा 135 ml लिया गया है और उसमें है क्या 0.188 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन, और इसको खोलाते हैं। इसको क्या किया जा रहा है खोलाया जा रहा है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि इसको तब तक खोलाते हैं जब तक कि फाइनल वॉल्यूम 105 ml ना हो जाए। The molarity of resultant solution क्या होगा? It's a case of opposite of dilution। डाइल्यूशन में क्या होता है सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, और इसमें क्या हुआ है सॉल्वेंट को खौला करके गर्म करके हटाया गया। इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ डाइल्यूशन, लेकिन फॉर्मूला तो नहीं रहेगा M1 V1 = M2 V2।
M1 कितना है 0.188, V1 कितना है 135/1000, लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। M2 कितना है निकालना है, V2 कितना है 105/1000। यहां से M2 हो जाएगा आपको 0.188 इंटू 135/1005, 5 से 21 और 5 से 27, 3 में 7 और 3 में 9। सॉल्व कर सकते हैं इसे। जीरो पॉइंट 242 भागिए 63, 63 63 63 कुछ लोग का क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि एक मिक्सचर है जिसमें CuSO4 भी है एंड CuSO4.5H2O भी। इस पूरे का मास 1.245 ग्राम। इसका इतना हीट करते हैं तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन इसको हीट करने पर ये CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O गैस बनकर हो जाएगा। और जो रेसिड्यू बच गया तो ये दोनों बचेगा, और ये लिखा है कि 0.882 ग्राम बचा। तो पूछा गया है कि एनहाइड्रस मतलब होता है ड्राइड, एनहाइड्रस के मतलब होता है ड्राइड मतलब सूखा हो। उसका मास परसेंट मिक्सचर में क्या है, इसका मास परसेंट मिक्सचर में क्या है, ये देखो, ये है एनहाइड्रस और ये है हाइड्रस। हाइड्रस का मतलब होता है मॉइस्चर पकड़े हुए, और एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा हुआ जिसमें मॉइस्चर का कोई भी पार्ट ना। यही आपको समझ, इस पूरे का कितना परसेंट ये है, यही कंप्लीट करना तो निकाल लेते हैं। देखिए ये कितना परसेंट है ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन इसको जब हीट किए हैं तो मास इतना बच गया, और जो मास घटा वो केवल इसकी वजह से घटा। इसका मास क्या है ये तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, माइनस कर दीजिए 1.245 माइनस 0.882, आपको इसका मास आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 8 गया 3। कितना ग्राम वाटर है आपको पहले से पता निकल गया, ठीक है। ये कितना है ये आपको अब हम लोग अगर इसमें इसका मास पता चल गया तो इसका मास भी पता चल जाएगा, ठीक है।
देखिए कैसे हम लोग एक काम करते हैं, CuSO4.5H2O का हम लोग GNM निकालते हैं। Cu 63.5 and sulfate 96 ऐड करते हैं 0.59 ये आपका कितना है, ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 5 यानी कि 90। यहां से एक चीज पता चलता है, ये जब 90 हो तो ये इतना होता है, तो ये जब यूनिट होगा तो ये कितना होगा 159.5 बाई 90 होगा। लेकिन असल में ये है कितना, ये है कितना, ये 0.363, तो ये कितना होगा 159.5 बाई 90 इंटू 0.363 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए इसको, 159.5 इंटू 0.363 ये आपको 0.643 ग्राम। ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास पहले निकाल लीजिए, इसका मास कितना हो जाएगा, तो 0.643 प्लस इसका मास लिख दिया प्लस इसका मास कितना है 0.363, कितना आ जाएगा 1.006 ग्राम आपको ये, तो ये कितना हो जाएगा 1.245 बाय 1.006 माइनस कर, इतना ग्राम, परसेंट कितना हो जाएगा 0.239 बाय 1.245 into 100। It is around 19.2%। लेकिन कोई है चॉइस, it is around 19.2%। 63 देखिए समझिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। And 64 ऐसा नहीं है कि इसमें सारे क्वेश्चन आसान हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हैं, आसान से आसान भी मुश्किल भी। अभी तो लेवल 1 चल रहा है, लेवल 2 में आएंगे तो और भी अच्छे चलेंगे। 64 ये हम लोग कर सकते थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम आपको निकालना सिखाए थे, उसी का ये क्वेश्चन।
64। देखो FeXOY, when this is hydrogenated, you get iron along with water. The mass of this compound is 0.5434 gram, and that of this compound is 0.4224 gram. एक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। देखो बेटा, इसमें आयरन कितना है ये आपको खुद बता दें, कितना 0.4224, ऑक्सीजन कितना होगा 0.5434 में से माइनस कर दीजिए 0.4224, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, इतना ग्राम आपको ऑक्सीजन। और तब आप निकाल दीजिए x/y इज इक्वल टू मोल ऑफ आयरन बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन। आयरन का मोल कितना लिखिएगा 0.4224 बाय आयरन का ग्राम एटॉमिक मास बाय 0.121 बाय ऑक्सीजन का। सॉल्व करना है 0.4224 by 56 into 16 by 0.12, ये आपको आंसर दे देंगे। एट में 2 से कट जाएगा 7 आ जाएगा। सच्छक 42 0 7 28 12 ये तो 10 आ रहा है, ये तो गड़बड़ है। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ 0.4224 into 16 divided by 56 into ये असल में आएगा, ये आ जाएगा और 5 गुणे 10 1 आएगा, इसलिए आयरन हो जाएगा FeO। और कोई क्वेश्चन? इस तरह से एक दिन का भी हम लोग का और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, बता दे रहा हूं, एक दिन का और डोज हम लोग का कंप्लीट हुआ, कुछ रिवीजन भी हुआ। अब बताइए 2 दिन हम लोग बोर्ड पर इतना क्वेश्चन डिस्कशन किए, तो 2 दिन पहले और आज में ये आप लोग घर में क्वेश्चन बनाए भी हैं, क्या कुछ कंफर्टेबल महसूस किए आप? थोड़ा सा राहत महसूस हुआ आपको? थोड़ा सा भी? जूनियर क्लासेस में जब आप पढ़ते थे तो वहां ज्यादा मतलब होता था कि थ्योरी पूछा जाएगा, कुछ कुछ हम लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन में केवल ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, मतलब आपको कुछ भी पूरा पेज में कहानी लिखकर नहीं चला आना है, आपको जो पूछा गया वो खाली आता है कि नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसको करता है। और इसमें वही चीज आपको मांगेगा जो उसको चाहिए, और वो चीज आप अगर नहीं कर पाइएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है,
एक दिन और हम लोग असाइनमेंट लेते हैं, मैं आपका क्वेश्चन जो है उसको डील कर देता हूँ आदित्य। लेकिन कल का हमारा असाइनमेंट रहेगा 67 से लेकर 102 तक। सबके पास आई थिंक गया हुआ है 67 से लेकर 102 तक। और कल जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो कल ही हम लोग दोपहर के बाद क्विज कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो तैयारी आप जोड़ रखिएगा। आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 मिनट्स दिए जाएंगे बनाने के लिए, ठीक है। उसको आपको बनाना रहेगा। तो क्विज कल ही हम लोग कंडक्ट करा देंगे, ठीक है। दोपहर के बाद एक टाइम देख लेंगे, 4 बजे समझ लो कुछ, और फिर कर लेंगे, ठीक है। पहले से जानकारी रखिएगा। एग्जैक्ट टाइमिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। यस, ये लेवल 1 का क्वेश्चन था। क्विज में भी आपको लेवल 1 का क्वेश्चन ही आएगा। लेवल 2 का भी क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले पहले हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि कुछ तो बनना शुरू हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले इस पर हम लोग काम करते हैं कि कुछ तो शुरू हो, और जब कुछ होने लगता है तो फिर हमें थोड़ा सा लगता है, मन लगने लगता है कि हाँ बनता तो है मुझसे क्वेश्चन, तो हम और बनाने लगते हैं। समझ गए? इस तरह से हम लोग काम करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ऊपर में कहा गया है 54 या 57 को थोड़ा सा और डिटेल बताना। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं इस बुक को खरीद लीजिएगा, इसी बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए, यही बुक चलेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। इतना अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, आसान मुश्किल सब तरह के हैं, लेटेस्ट। चलिए 54 या 57, तो ये तो फॉर्मूला हम आपको कराए हैं, कराए हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए, मोलालिटी इज इक्वल टू थाउजेंड एम बाय 1000 डी माइनस एम एम डैश। ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करना होता है। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसके वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। जैसे 54, मोलरिटी का वैल्यू 9 दिया हुआ है क्वेश्चन, मोलरिटी भी दिया हुआ है 10, और एमडेस भी दिया हुआ है 50, और एम तो 9 दिया हुआ है। क्या डेंसिटी यहाँ नहीं निकाल सकते हैं आदित्य? क्या डेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं? मोलालिटी दे दिया है, मोलरिटी दे दिया है, एमडेस दे दिया है, एकदम निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका 57 भी बनेगा, ठीक है। चलिए 10 मिनट बचा है, कुछ पूछिए आप लोग, कोई खास जगह दिक्कत हो। कल का असाइनमेंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। असाइनमेंट बनाइएगा तभी आगे बढ़िएगा। सिनेमा देखने से किसी को अक्षय कुमार की तरफ कूदने नहीं ना आ जाता है। कूदोगे, हवाई जहाज से कूद करके ट्रेन पर गिर जाओगे, हेलीकॉप्टर से कूदोगे तो ट्रेन पर आ जाओगे। ये सब सिनेमा में होता है, लेकिन प्रैक्टिस जो करता है वो कर लेता है, जो स्टैंड मैन होता है वो कर लेता है। हम लोग से नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन और क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा कि नहीं अब इस तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। साइंस में वही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितना कोई चीज रटेगा, कितना क्वेश्चन रटोगे, क्वेश्चन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितना याद करोगे। इसलिए याद करना उपाय नहीं, चीजों को समझना ही इसका उपाय है। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 6.022 10 raised to the power 23 or 1 mole atoms of an element। किसी भी एलिमेंट के एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स या 1 मोल एटम्स के मास को हम क्या करते हैं, हम लोग ग्राम एटॉमिक मास करते हैं। जैसे इसको समझिएगा, मान लो कहीं पर दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तो आप सबको पता है 24 AU। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 AU। अगर एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना है तो कैसे लिखेगा? 24 into 1.67 10 raised to power minus 24 ग्राम। इसीलिए ये एक एटम का मास इतना है, लेकिन हमें निकालना है इतने एटम का मास। Therefore mass of 6.022 10 raised to the power 23 एटम क्या देगा? दिस नंबर इनटू एक एटम का मास 24 इसको सॉल्व करें, 6.022 10 raised to the power 23 into 24 AMU 1.67 10 raised to the power minus 24 ग्राम। इसमें चांस की बात है कि when you multiply this number with this number you will get exactly 1, you will get exactly 1। इसका आंसर क्या है? ये सब तो 1 हो जाएगा। 24 ग्राम is the answer। 24 ग्राम is the answer। खासियत यहाँ ये देखिए कि एक एटम का मास मैग्नीशियम का 24 AU होता है, एक एटम का मास 24 AU होता है, और एक मोल एटम का मास 24 ग्राम, एक मोल एटम का मास 24 ग्राम। इसी तरीके से किसी भी चीज का निकाला जा सकता है। एटॉमिक मास हो तो यूनिट एमयू रखेंगे, और ग्राम एटॉमिक मास हो तो यूनिट ग्राम रखिएगा, और ये वही लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से जीएफ होता है इसी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, मास ऑफ 6.022 10 raised to 23 molecules of 1 mole molecules of an element or compound, an element or compound, कोई एलिमेंट लीजिए या कंपाउंड लीजिए। अगर हमें कोई कहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 into 16 ग्राम, यानी कि 32 ग्राम। कोई कहेगा GMM ऑफ P4 कितना हो,
तो लिखेंगे 4 इंटू 30 ग्राम, क्या हो जाएगा 124 ग्राम। कोई कहेगा कि GMM ऑफ HNO3 ग्राम नाइट्रिक एसिड, तो लिखेंगे 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 48 63 ग्राम। इस तरह से किसी भी कंपाउंड का GMM आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल हम लोग मास और नंबर ऑफ पार्टिकल इन सब का कन्वर्शन है, टाइम बचने पर उसको सीखेंगे। ठीक है, तो एक दिन और बना लीजिएगा ना, असाइनमेंट का डिस्कशन हो जाएगा। अब आप तो ये नहीं होगा कुछ नहीं बुझा रहा, फिर आपको हो जाएगा कि ये सब चीज हम जानते हैं, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे अलाउ किया गया। थैंक यू ऑल, असाइनमेंट करिए और परफेक्ट बनिए। थैंक यू, बाय।